आज पढ़ा जाएगा द्विसंकर संकरण या हाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस क्यों कहा जाता है कि इसके पहले आपको एक संकर संकरण बता दिया गया है जिसमें मेंडल ने एक जीवधारियों का या एक पादप का बीज का संकरण कराए थे। आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। कहा जाता है कि एक संकर प्रयोग करने के बाद मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। कहा जाता है कि एक संकर संकरण में एक लक्षणों का वंशागति किया था, लेकिन जैसे ही द्विसंकर का किया जाएगा था इसमें दो युग्म विकल्पी या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, जिसमें कहा जाता है कि द्विसंकर संकरण कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि ऐसे संकरण को जिसमें जीवों के दो युग्म विकल्पी, कहा जाता है कि जीवों के दो युग्म विकल्पी या तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण भाग लेती हैं, जिसे कहा जाता है द्विसंकर संकरण कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसा संकरण जिसमें दो विपर्यासी लक्षण, क्या दो जोड़ी विपर्यासी या विपर्यासी लक्षण वाले जो भाग लेते हैं, लक्षण क्या कहते हैं, हमारा भाग लेता है, वही हमारा क्या कहता है द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसके लिए मेंडल ने दो प्रकार के पौधों को चुना था, जिसमें एक क्या था हमारा, एक गोल तथा पीला था। हमारा पहला लक्षण क्या था हमारा, गोल तथा पीला था। गोल तथा पीले वालों को कहा गया था। दूसरा हमारा क्या था, ये झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले थे। जैसे कहा था एक गोल थे तथा उसका रंग कैसा था, पीला था। और दूसरा हमारा क्या था, एक झुर्रीदार था लेकिन वो कैसा था हमारा, हरा वाला था। इनमें से पीला व गोल लक्षण वाले प्रभावी होते, जैसे क्या जो जिसका रंग पीला तथा गोल होता है ये लक्षण प्रभावी होता है, तथा हरा व झुर्रीदार ये हमेशा कहता है हमारा अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो अप्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच संकर कराने से तो यही संकरण हमारा क्या करता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। वाले पादपों के मध्य संकरण कराया, जिसमें पाया गया कि F1 पीढ़ी में क्या कहा जाता है हमारा, F1 पीढ़ी में केवल गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले पादप उत्पन्न होते। कहा जाता है कि जब गोल तथा पीले, हरा व झुर्रीदार कहा जाएगा प्रभावी तथा अप्रभावी बीजों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो उससे जो नया F1 पीढ़ी में जो नया तैयार होने वाला बीज रहेगा वो क्या होगा, गोल होगा तथा पीला बीज तैयार होता है। अब कहा जाता है कि इन्होंने कितने लक्षण किए थे, 556 ऐसे बीज एकत्रित किए इन्हें लगभग अलग अलग स्थान पर उगाकर F2 पीढ़ी के पादप प्राप्त किए। कहा जाता है कि 556 ऐसे बीज तैयार किए लिए जिसको अलग अलग स्थानों पर उगाकर F2 पीढ़ी के पादप प्राप्त किए। इन पादपों में स्वपरागण कराया गया। स्वपरागण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, एक एक वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा और आप लोगों का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्वपरागण करने पर इन्हें 4 प्रकार के संयोजक बीज प्राप्त होते हैं। जैसे कहा जाता है कि F2 पीढ़ी के बीच में स्वपरागण कराया जाता है तो 4 प्रकार के संयोजक बीज प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, 315 पादप गोल बीज तथा पीले बीज पत्र युक्त होते हैं। कहा जाता है 556 बीज में से 315 पादप गोल बीज तथा पीले बीज पत्र वाले होते हैं। 108 पादप गोल बीज तथा हरे बीज पत्र होते हैं। एक कैसे था हमारा, पीले थे, ये हमारा कैसे थे हमारा, ये हरे। हरा रंग अभी बोला गया था, हरा रंग क्या दर्शाता हमारा, अप्रभाविता को दर्शाता है। अब 101 पादप झुर्रीदार बीज तथा पीले बीज पत्र युक्त होते हैं और 32 पादप झुर्रीदार बीज तथा हरे बीज पत्र वाले होते हैं। जैसे कहा जाता है कि इनके बीच में प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण दिखाई दिए थे। अब कहा जाता है कि पीले गोल क्या था हमारा, ये पीले गोल वाले लक्षण कौन कौन से थे, ये सभी के सभी कैसे थे हमारा, पीले थे लेकिन गोल थे। तो कैसा था हमारा, ये शुद्ध था या तो कहेंगे ये प्रभावी था। अब दूसरा हमारा क्या था, ये हरा था और झुर्रीदार था। ये हमेशा क्या था हमारा, ये शुद्ध रूप से था लेकिन कैसा था हमारा, ये बौना था। कैसा था हमारा, ये शुद्ध रूप से था लेकिन हमारा बौना था। अब कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य में संकरण कराया जाता है
तो ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या करेंगे हम संकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है। देखिए अब इसका एक युग्मक, अगर इसमें कितने युग्मक है 4 युग्मक हो, कैपिटल वाई स्मॉल आर ये अलग अलग 4 युग्मक हो जाएंगे। इसमें स्मॉल वाई और कैपिटल स्मॉल आर। अब इन दोनों में अब इसके बीच में एक युग्मक इसका एक युग्मक इसका, तो कहा जाएगा एक कैपिटल एक स्मॉल, इसका कैपिटल इसका स्मॉल। अब इसका क्या रहेगा इसका एक कैपिटल इसका एक स्मॉल, इन दोनों के मिलकर इसका क्या करेगा हमारा एक युग्मक का निर्माण करता है या एक संकरण का निर्माण करता है, जिससे हम क्या करेंगे पीले गोल संकरण, यही हमारा क्या यहाँ पर तैयार होता है। एक क्या हो जाएगा हमारा ए F1 पीढ़ी में तैयार होता है। F1 पीढ़ी का क्या किया जाता है हमारा स्वपरागण कराया जाएगा। क्या किया जाएगा हमारा स्वपरागण कराया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या स्वपरागण कराया जाएगा। जब स्वपरागण कराया जाएगा तो कैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसमें पीले गोल, पीले झुर्रीदार, हरे गोल, हरे व झुर्रीदार। अब इन सभी का रेशियो निकाला जाता है तो कितना 9:3:3:1 का प्राप्त होता है। अब देखिए क्या 9:3:3:1 वाले लक्षण प्राप्त होते हैं। ये जो लक्षण होते हैं ये क्या था हमारा F2 पीढ़ी के लक्षण होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जो पीले गोल ये होते हैं ये हमारा शुद्ध होते हैं, हरे गोल होते हैं ये हमारा क्या अशुद्ध रूप से क्या होता है ये प्रभावी होता है, ये हमारा क्या अप्रभावित है। इस प्रकार से लक्षण तैयार होते हैं। इन्हीं सभी लक्षणों को क्या कहा जाता है हमारा स्वतंत्र आविवन का नियम कहा जाता है। कहा जाता है द्विसंकर संकरण किसके ऊपर कार्य करता है हमारा स्वतंत्र आविवन के नियम पर कार्य करता है। अब हम देखेंगे विस्तार से स्वतंत्र आविवन का नियम किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए स्वतंत्र आविवन का नियम, अब वही द्विसंकर संकरण में मेंडल ने क्या कहा था स्वतंत्र आविवन का नियम दिया था, जिसको कहा जाता है कि जब दो जीव दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी, कहा जाता है कि स्वतंत्र आविवन के नियम में जब दो जीव दो या दो से अधिक युग्मक विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक युग्म विकल्पी वाले लक्षण एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं अलग होते हैं या भिन्न होते हैं, जो उनमें से किसी भी प्रकार से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या कोई भी एक युग्मक दूसरे युग्मक पर एक स्वतंत्र होता है, एक दूसरे के ऊपर अपना लक्षण या अपनी उपस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं दिखाता है। यही हमारा क्या कहता है स्वतंत्र आविवन का मतलब। सिंपल सा शब्द समझिए कि स्वतंत्र में ये हमारा क्या होता है ये आजाद, एक किसी के ऊपर अपना क्या करता है लक्षण या अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है। यही हमारा क्या था स्वतंत्र आविवन के नियम है। अब इसके में एक हमारा क्या है चार्ट बना के देखिए मादा युग्मक और नर युग्मक। अब इसमें से नर युग्मक क्या होते हैं मादा युग्मक क्या होते हैं, इसकी पहले जो लक्षण हमारा दिखाया गया था क्या क्या था हमारा एक देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई और हमारा क्या था कैपिटल आर स्मॉल आर, इस प्रकार से लक्षण थे। अब इन दोनों युग्मकों को अलग करेंगे तो क्या तैयार होगा हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या था। अब एक ये लक्षण ये हो गया, दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा हमारा अगर देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरा लक्षण तैयार हुआ। तीसरा लक्षण देखेंगे तुम्हारा क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये 4 प्रकार के युग्मक तैयार होते हैं किससे प्रथम पीढ़ी के संकरण से, जो कैसा था हमारा पीला तथा हमारा कैसा पीला तथा गोल था। अब इन दोनों युग्मकों को अलग अलग रखेंगे, क्या इधर मादा का हो जाएगा इधर हमारा नर का, सेम वाई आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल आर। देखिए ये था हमारा यहाँ पर वाई था यहाँ स्मॉल हो जाएगा। अब देखिए क्या है स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब देखिए कि इन सभी का यहाँ पर हम ये नर का मादा का लिखे थे, ये हमारा युग्मक क्या हो जाएगा हमारा नर का युग्मक हो जाएगा। ये युग्मक किस प्रकार से तैयार होगा इसको विस्तार से देख लीजिए। अब देखिए क्या किया जाएगा, अब इन दोनों में जैसे नर और मादा युग्मकों का संकरण कराया जाता है तो क्या तैयार होता है, तो हमेशा ध्यान दीजिए इसमें क्या हो जाएगा ए कैपिटल इसका कैपिटल, अगर ए दोनों कैपिटल है तो दोनों कैपिटल को दोनों यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा। अब दोनों आर कैपिटल है तो दोनों कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल वाई एक कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए
एक कैपिटल आर और स्मॉल आर, और यहाँ पे क्या था हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर इस कैपिटल आर, यहाँ पर क्या था हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अगला देखिए, इन दोनों के बीच में संकलन कराएंगे तो क्या जाएगा हमारा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। दूसरा हमारा क्या था कैपिटल वाई, ए भी तैयार हो जाएगा, कैपिटल वाई ए भी तैयार हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमारा क्या था कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये सेम प्रक्रिया यहाँ पे वाई बड़ा छोटा, फिर हमारा क्या ये दोनों का आर दोनों का दोनों छोटा हो जाएगा। अगला प्रोसेस में हमारा क्या किया जाएगा, देखिए ए कैपिटल 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 वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पर क्या दोनों छोटा दोनों वाई छोटा, दोनों आर कैपिटल, यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल और एक के आर कैपिटल एक स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर। देखिए अब यहाँ पे क्या जगह स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ देखिए क्या स्मॉल वाई कैप स्मॉल आर। इस प्रकार से लक्षण हमको तैयार होते हैं किसके बीच, स्वतंत्र अभिवन के नियम में। यही देखिए एक दूसरे के ऊपर स्वतंत्र किसी से भी प्रकार से उसमें लक्षण अपना प्रभावित नहीं दिखा रहा है। अब कहा जाता है इसमें जो नया तैयार होता है, अब इसमें लक्षण प्रारूप तैयार होते हैं तथा ये क्या होता है लक्षण प्रारूप तैयार होते हैं तथा जीन प्रारूप तैयार होते हैं। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या हो जाता है हमारा, देखिए क्या है पीले गोल पीले झुर्रीदार, हरे गोल हरे झुर्रीदार, इस प्रकार से तैयार होते हैं। तो क्या जाएगा 9:3:3:1, 9 संबंधित 3:1 का रेशियो के अनुपात में इस प्रकार से लक्षण तैयार होते हैं। अब इन्हीं सभी के युग्मकों को किस प्रकार से लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि वो गोल होता है क्या होता है कि स्मॉल होता है। देखिए अब देखिए क्या है क्या है पीले गोल, ये क्या था एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, ऐसे लक्षण न होंगे तो एक कैपिटल, देखिए एक वाई कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल आर। देखिए एक लक्षण यहाँ पर हुआ, एक लक्षण यहाँ पर, एक लक्षण यहाँ पर, एक लक्षण यहाँ पर, एक लक्षण यहाँ पर, इसमें देखिए आर स्मॉल है, इसमें हमारा क्या एक वाई कैपिटल होना चाहिए एक स्मॉल, हमारे दोनों मतलब एक आर कैपिटल एक वाई कैपिटल होना चाहिए। अब ऐसे देखिए इसमें किसी प्रकार का लक्षण जो है उसको घेरा कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हमारा 9 रेशियो था हमारा 9 कैसे था हमारा ये गोल थे तथा पीले थे, इसकी मात्रा कितनी थी हमारा ये 9 है, इसकी संभावना कितनी थी 9 संबंधी। अब देखिए दूसरा हमारा क्या बोला गया है पीले हो तथा झुर्रीदार, इसमें एक कैपिटल वाई होगा दूसरा स्मॉल आर दो होगा, तो एक स्मॉल आर वाले दो थे। देखिए क्या है पहला लक्षण, इसमें देखिए क्या है पहला ए हो जाएगा एक वाई कैपिटल दो स्मॉल आर। दूसरा में देखिए एक कैपिटल वाई और दूसरा हमारा स्मॉल डबल, एक कैपिटल और स्मॉल, ये देखिए इसकी संभावना कितनी हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, तो ए 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या ये पीले थे तथा झुर्रीदार थे। दूसरा हमारा क्या बोला गया है ये हरे थे लेकिन गोल थे, इसमें क्या बोला गया ये दो थे दो वाई स्मॉल रहेंगे और एक कैपिटल आर रहेगा। स्मॉल वाई वाला देखिए स्मॉल वाई देखिए एक था स्मॉल वाई ए था और स्मॉल वाई दो थे। अब देखिए 1 2 3 यहाँ पर कितने संबंध आ जाएगा हमारा 3 संबंधी। अब देखिए एक जो बोला गया है इसमें क्या था सभी के सभी हमारे क्या हरे झुर्रीदार होंगे, जो हमेशा क्या थे हमारे सभी के सभी स्मॉल थे, इसकी संभावना कितनी है 1, तो यहाँ पर इसकी मात्रा कितनी हमारा 1 है। तो इस प्रकार से हमारे क्या स्वतंत्र अभिवन के नियम में किसी भी प्राणियों के बीच में जो 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्पी लक्षण थे वो एक दूसरे से वंशागति पर लक्षण के जितने भी प्रभाव थे वो हमारे क्या स्वतंत्र प्रभाव वाले थे, जिसका प्रभाव हमको नहीं दिखाई देता। यही हमारे स्वतंत्र अभिवन का नियम होता है। इसका रेशियो क्या 9:3:3:1 के रूप में तैयार होता है। अब देखिए हमारा क्या इसका जीन प्रारूप क्या था हमारा जीन प्रारूप में देखते हैं कितने प्रकार के लक्षण तैयार होते हैं। ऐसे लक्षण हमारे क्या है कौन कौन से कैपिटल वाई इस कैपिटल आर कैपिटल आर, इन दोनों की संभावना हमारा क्या सिर्फ 1 है, इसलिए यहाँ पर कितना हमारा
1 आया। ऐसे हमारा क्या इन सबों के रेशियो को देखा जाएगा तो क्या 1:2:4:2:1:2:1:3:1 इस प्रकार से रेशियो हमारा क्या ये जीन प्रारूप का तैयार होता है। इसमें हमको ध्यान रखना क्या लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप इस प्रकार से देखिए क्या ये लक्षण प्रारूप है। ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।